हेलो गाइस, दिस इज़ देवारुण एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो GTX 1630 एक नया कार्ड जो कि अभी एनवीडिया की तरफ से रिलीज़ किया गया है मार्केट्स में, और इसको एनवीडिया हाइप कर रही है कि ये जो हम लोगों का पुराना चहीता और सबसे लेजेंडरी कार्ड GT 1030 है, उसका सक्सेसर है ये बेसिकली GTX 1630। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। ओके, नो कमेंट्स दो ऑन GT 1030। ये कार्ड अभी भी बहुत सारे बजट गेमर्स के दिल के बहुत ही पास है, और इसका ना इतना सारा ड्रॉबैक्स है कि इसको रोस्ट करने के लिए भाई एक अलग से वीडियो लगेगा, इसमें तो करना पॉसिबल नहीं है। तो आज के वीडियो में बेसिकली बात करेंगे इसी GTX 1630 के बारे में, और क्या इसको सच में हम एक अपग्रेड मान सकते हैं अपने GT 1030 के ओवर, और क्या हम लोगों को इसको कंसिडर करना चाहिए अगर हम लोग आज के हिसाब से कोई बजट PC बिल्ड करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हाँ तो गाइज, इसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, इसको एड्रेस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या अपग्रेड्स या फिर चेंजेस किया गया है एनवीडिया की तरफ से इसी नए GTX 1630 कार्ड में कंपेयर टू द ओल्ड GT 1030। तो जो पहला चेंज आया है वो रिलेटेड टू फैब्रिकेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का पुराना GT 1030 था, उसमें हम लोग को 14 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो नया GTX 1630 कार्ड आया है, इसमें एनवीडिया ने बेसिकली फैब्रिकेशन प्रोसेस को 12 नैनोमीटर कर दिया है। तो इसके वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट देखने को मिलेगा GTX 1630। तो जो दूसरा चेंज आया है वो रिलेटेड टू आर्किटेक्चर है। तो ये तो हम लोगों को पता ही है कि हम लोगों का जो GT 1030 है, इसको रिलीज़ हुए अभी एक बहुत समय हो गया है। तो ये एक बेसिकली बहुत पुराना कार्ड है, और इसीलिए ये पुराने आर्किटेक्चर पे बेस्ड है जो कि पास्कल आर्किटेक्चर था। लेकिन अभी जो नया GTX 1630 कार्ड आया है, ये बेसिकली ट्यूरिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो कि हम लोगों को एनवीडिया के 16 सीरीज़ के दूसरे कार्ड्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि 1650 या फिर 1650 सुपर या फिर 1660 जैसे कार्ड्स में भी। तो गाइस, जो तीसरा चेंज आया है वो रिलेटेड टू क्लॉक स्पीड है। तो जो हम लोगों का GT 1030 था, उसमें हम लोगों को बेस क्लॉक स्पीड अराउंड 1288 मेगाहर्ट्ज़ देखने को मिलता था, और ये बूस्ट जाता था अराउंड 1468 मेगाहर्ट्ज़ तक। लेकिन जो नया GTX 1630 कार्ड आया है, इसमें हम लोगों को बेसिकली बेस क्लॉक स्पीड अराउंड 1740 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास देखने को मिलेगा, और बूस्ट क्लॉक स्पीड अराउंड 1785 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक अपग्रेड है, क्योंकि अगर आप GTX 1650 को भी देखें तो उसमें भी आपको क्लॉक स्पीड अराउंड 1500 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही दे रहे हैं एनवीडिया कंपेयर टू GTX 1650 भी। तो गाइज, अभी बात करते हैं अगले चेंज के बारे में, जो है रिलेटेड टू मेमोरी। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं VRAM के बारे में। तो जो हम लोगों का GT 1030 था, उसमें हम लोगों को 2GB VRAM देखने को मिलता था, लेकिन जो नया GTX 1630 कार्ड है, इसमें हम लोगों को बेसिकली 4GB VRAM देखने को मिलता है। तो ये मैं बोलूँगा कि ये एक अपग्रेड है, क्योंकि अगर आप लोग आज के हिसाब से देखेंगे तो जो अभी जो नए गेम्स या फिर AAA टाइटल्स आ रहे हैं मार्केट में, उस सब को चलाने के लिए मैं बोलूँगा कि 2GB VRAM अभी बहुत ही एक सबस्टैंडर्ड है। तो अभी के हिसाब से मिनिमम अगर कोई बंदा गेमिंग करना चाहता है और नए टाइटल्स को एटलीस्ट लो सेटिंग्स पे भी चलाना चाहता है, तो एटलीस्ट 4GB VRAM तो अभी के हिसाब से चाहिए। नहीं तो रिकमेंडेड तो 6GB है, लेकिन 4GB तो चाहिए एटलीस्ट। 2GB अभी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ये सीरियसली एक अपग्रेड है कंपेयर टू GT 1030। और इसी के साथ जो हम लोगों को मेमोरी टाइप देखने को मिलेगा, वो हम लोगों को GTX 1630 में एकदम लेटेस्ट GDDR6 वाला टाइप देखने को मिलेगा। लेकिन जो GT 1030 है, उसमें आपको जनरली GDDR5 ही देखने को मिलता है। कुछ कार्ड आपको देखने को मिलेगा मार्केट में GDDR6 वेरिएंट का भी GT 1030 का, लेकिन फिर वो मतलब मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो कार्ड्स बेसिकली बहुत ही रेयर है। एक दो ही देखने को मिलेगा आपको मार्केट में अगर आप ढूंढने जाएंगे, नहीं तो कॉमनली तो आपको GDDR5 मेमोरी के साथ ही देखने को मिलता है GT 1030। तो यहाँ पे गाइज, जो अगला चेंज आया है वो रिलेटेड टू CUDA कोर्स है। तो हम लोगों का जो GT 1030 था, उसमें हम लोगों को 384 यूनिफाइड CUDA कोर्स देखने को मिलता था, लेकिन जो नया GTX 1630 कार्ड है, इसमें हम लोगों को 512 यूनिफाइड CUDA कोर्स देखने को मिलता है। तो बेसिकली CUDA कोर्स जो है वो आप लोग मान सकते हैं कि जो जैसे हम लोगों का CPU में नंबर ऑफ कोर्स होता है, जैसे हम लोगों का मान लीजिए इंटेल i3 में, तो इंटेल i3 में हम लोग बोलते हैं ना कि ये 2 कोर 60 थ्रेड वाला CPU है, तो बोलते हैं ना कि 2 कोर होता है। तो उसी तरह से हम लोग मान सकते
हैं कि जो GPU का कोर्स है उसको हम CUDA कोर्स नाम देते हैं। तो ये बेसिकली जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो क्योंकि CUDA कोर्स अभी इंक्रीज़ किया गया है एनवीडिया की तरफ से, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में तो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा ही इसके वजह से। तो गाइस जो अगला चेंज आया है वो रिलेटेड टू पावर है। तो यहाँ पे जो हम लोग का GT 1030 था उसका बेसिकली रेटेड TGP 20 से 30 वाट के बीच में था, लेकिन जो नया GTX 1630 आया है इसमें आपको रेटेड TGP अराउंड 60 से 75 वाट्स के आसपास देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे एक और चेंज इसके वजह से ये देखने को मिलता है कि जो हम लोग का GTX 1030 था इसमें आप हमको कोई एडिशनल कनेक्टर का ज़रूरत नहीं था, डायरेक्टली हम लोग इसको मदरबोर्ड में लगा के यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे GTX 1630 के साथ हमको एडिशनल कनेक्टर लगाना पड़ेगा PSU से, तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का मेमोरी बस होता है उसमें एनवीडिया ने कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया है। वो हम लोग को 1030 में भी 64 बिट मेमोरी बस देखने को मिलता था और अभी GTX 1630 में भी हम लोग को वही पुराना 64 बिट मेमोरी बस देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग GTX 16 सीरीज़ के दूसरे कार्ड्स को कंसीडर करेंगे, जैसे कि GTX 1650 या फिर 1650 सुपर या फिर 1660 जैसे कार्ड्स को, तो उनमें हम लोग को मेमोरी बस 128 या फिर 192 बिट का देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस कार्ड में भी एनवीडिया को एटलीस्ट 128 मेमोरी बस देना चाहिए था। देखिए मेमोरी बस बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोग का डेटा ट्रांसफ़र स्पीड डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा बिट का मेमोरी बस होगा उतना ही डेटा ट्रांसफ़र फास्ट होगा। तो अभी क्योंकि GT 1030 वैसे भी एक बहुत ही लो पावर कंज्यूम करने वाला कार्ड था, तो उसमें 64 बिट देना ठीक था। लेकिन अभी 1630 में मुझे लगता है कि एटलीस्ट इनको देना चाहिए था 128 बिट मेमोरी बस। तो अभी गाइस बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में और क्या हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। तो जो GTX 1630 कार्ड है इसका प्राइस अभी आपको मार्केट में अराउंड 13,500 से 14,500 के बीच में देखने को मिलेगा। और वहीं जो हम लोग का GT 1030 है उसका प्राइस मार्केट में अराउंड 6,500 से 8,000 के बीच में रहता है। और यहाँ पे अगर हम लोग GTX 1650 को कंसीडर करें तो उसका प्राइस अभी प्राइस ड्रॉप होने के बाद मार्केट में देखने को मिलेगा अराउंड 15,500 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कंपेयर करें GTX 1630 को GT 1030 से, तो डेफिनेटली इट्स एन अपग्रेड। बहुत सारे नए चेंजेस किया गया है और परफॉर्मेंस में भी आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल हम लोग देखें ना, तो जो GTX 1630 कार्ड है इसका परफॉर्मेंस हमें अभी भी GTX जो हम लोग का पुराना GTX 1050 कार्ड था उससे थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोगों को तो पता ही है कि GTX 1050 का सक्सेसर आया था GTX 1650 और उसमें बेसिकली एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ देखने को मिला था हमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो GTX 1630 के लिए हम लोग पे करेंगे अराउंड 13,500 से मान लीजिए 14,500 के बीच में। और वहीं पे अगर हम लोग GTX 1650 लेने जाए तो उसके लिए हम लोग पे करेंगे अराउंड 15,500 या फिर 16,000। तो जो यहाँ पे जो प्राइस गैप है वो लगभग 1,000 से 1,500 के बीच में है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपका बजट चाहे जितना भी कम हो, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि थोड़ा 1-1,500 रुपया और एक्सटेंड करने का कोशिश कीजिए और GTX 1650 ले। क्योंकि देखिए GTX 1650 में आपको परफॉर्मेंस बहुत बेहतर देखने को मिलेगा अगर आप लोग कंपेयर करेंगे इस GTX 1630 से। तो गाइज अभी वीडियो के एंड में थोड़ा सा देखते हैं कि ये GTX 1630 कैसा परफॉर्म करता है गेम्स में। तो यही था बेसिकली गाइज आज के वीडियो में। तो यहाँ पे जितना
मुझे लगता है कि ये GTX 1630 कार्ड किसी भी रूप में अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है, और ये बेसिकली एक बहुत ही यूजलेस कार्ड है अभी के हिसाब से मार्केट में, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनाता इसका प्रेजेंस, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पे करके आपको GTX 1650 मिल रहा है, और अगर आपका बजट बहुत कम है तब तो आपको वैसे भी इसको आप वैसे भी कंसीडर कर ही नहीं पाएंगे, आपको फिर से वही पुराना GT 1030 में ही जाना पड़ेगा। और एनवीडिया ने बोला था कि ये अपग्रेड सक्सेसर है GT 1030 का, लेकिन अभी भी आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा GT 1030 का। तो अभी भी अगर आप लोगों का बजट बहुत कम है तो आपको GT 1030 ही कंसीडर करना पड़ेगा। और GT 1030 अगर आप अभी लेंगे तो आप GTA 5 फिर स्पोर्ट्स टाइटल्स जैसे गेम्स अच्छे से चला पाएंगे उसमें, लेकिन बहुत हेवी AAA टाइटल्स को आपको बेसिकली अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर 2 GB VRAM बहुत ही कम पड़ जाएगा उसके हिसाब से। तो यही था गाइज, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।